बीएमसी के तलबा को रियायत करो इमेज पे तशद्दुद नामंजूर पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी हॉस्टल की बंदिश नामंजूर नाहल इंतजामिया नाहल इंतजामिया मुर्दाबाद बीएमसी का स्टूडेंटों को रियायत करो। जैसे कि आप सब के इल्म में कल जो वाक़या पेश आया था बीएमसी के अंदर, गालबन साफ़ी बरादरी को इस हवाले से अपडेट्स मिल गए होंगे। देखिए, तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कम उम्र हैं, नौजवान हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया भर में। पहले भी बलूचिस्तान में कई दफ़ा लड़ाई हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ है वो तलबा के आपसी लड़ाई से हटकर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या ज़िली इंतज़ामिया से ज़्यादा हट के हम कहेंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत ने इसको एक जंग का मैदान बनाया है और उसके पीछे जो अवामिल कार फरमाए, क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारा ताल्लुक़ तलबा तंजीमों से है, पश्तून स्टूडेंट हैं, बलोच स्टूडेंट हैं, यहाँ जो कुछ मसाइल तलबा को सामने पेश आ रहे हैं उसकी बुना पर हम मालूम कर सकते हैं, मालूम हो सकता है कि एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को ख़ासकर बलोच स्टूडेंट्स को और पश्तून स्टूडेंट को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं सूबाई इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 में जब सरफराज बुगटी साहब वज़ीर थे तब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक मसला पेश आया, जो बुक्स उन्होंने वहाँ पे दिखाया। उसके बाद पिछले दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसल्स को इन्वॉल्व किया गया जो स्टूडेंट पंजाब में पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो ख़ासकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बीएमसी या यहाँ जितने भी तालीमी इदारे हैं एक मखसूस गिरोह की टारगेट पे हैं बलोच और पश्तून तलबा की तंजीमें कि जी ये कौम परस्ती फैला रहे हैं, इन लोगों ने जो है रिट को फ़िलां किया हुआ है, ये लोग इंतशार फैला रहे हैं। हालांकि पहले भी इस तरह के मसाइल हुए हैं, पहले भी इस तरह की लड़ाई हुए हैं, तमाम तलबा तंजीमों ने बैठ के इनको हल किया है। अभी भी ये जो मसला चल रहा था इसके ऊपर तमाम तलबा तंजीमें आपस में मिल बैठ के इसको हल करने वाले थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से पुलिस ज़िली इंतज़ामिया इस इंतज़ार में था कि कब कहाँ कैसे हमें मौका मिले कि हम बीएमसी के ऊपर दावा बोलें। उसकी वजूहात भी बहुत कुछ हैं जो जहाँ शायद हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं। एक अरसे से बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को कब्ज़ा करने की एक रवायत पिछले 20 सालों से जारी है, आप लोग वाकिफ़ हैं। बीएमसी का स्पोर्ट कम्प्लेक्स किसके कब्ज़े में था? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट कम्प्लेक्स किसके कब्ज़े में था? या हॉस्टल किसके हवाले था? तुरबा तताशात डिग्री कॉलेज को किसने बंद किया? हॉस्टल को, साइंस कॉलेज को किसने बंद किया? वही अनासर एक बार फिर जो एक ही तालीमी इदारा जो वहाँ पे फ्रीली स्टूडेंट आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, वहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ खाने का एक मियार मुकर्रर है जहाँ पे कम कीमत में लोगों को खाना मिलता है, उसको रोकने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कल जो एक मखसूस अंदाज में एक ऐसा दावा बोला गया कि जिसका अंदाज़ा ना हमारे साथियों को था ना शायद इंतज़ामिया को था। और इंतज़ामिया की ये नाअहली के 10 घंटे तक बीएमसी एक जंगी मैदान बना रहा, ना प्रिंसिपल मौजूद है, ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद है, ना वार्डन मौजूद है। मुकम्मल तौर पर आप हाथ जोड़े मिन्नतें की SHO साहब से, आगा जानते हमारे BSO के साथी थे कि हम इस मसले को हल कर सकते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में भी हल कर सकते हैं, आप मेहरबानी करें। बदले में उन्होंने एक ऐसा रवैया अपनाया कि उन्होंने ये देखा कि ये लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान हैं, इनके साथ किस तरह बात करनी चाहिए। वहाँ YDA के दोस्त मौजूद थे, मिन्नतें किए। और हर इससे हट के कल जब हम लोग इस मामले को हल करने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ DG हेल्थ हमारे साथ बैठा हुआ था दूसरे कमरे में, उसकी मौजूदगी में वैन में जो है लोगों को डाल के लेके गए थे। तो हम समझते हैं कि ये जो मसला बनाया गया है हम इसको हल करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन इसमें पुलिस ने जो बेदा मुदाखलत की है, उसमें जो तशद्दुद किया है, मैं अल्फिया कहता हूँ, ये सारे दोस्त गवाह हैं। इतने स्टूडेंट बलोच और पश्तून तलबा की आपसी लड़ाई में या तलबा की आपसी लड़ाई में नहीं ज़ख्मी हुए जितना पुलिस के क्रैकडाउन में ज़ख्मी हुए, जितने पुलिस के आंसू गैस से ज़ख्मी हुए, जितने पुलिस के शाइलिंग से ज़ख्मी हुए, और जितने लोगों को कम अज़ कम 150 से ऊपर लोग इस वक्त जेलों में। गर्ल्स हॉस्टल को सुबह 8 बजे आकर गेट को नॉक किया गया कि गेट आउट, आप लोगों को जाना है। मेल स्टूडेंट से तो आप रात को हॉस्टल छीन चुके हो, फीमेल स्टूडेंट कहाँ जाए? आप मुझे बताएं, आवारन का एक स्टूडेंट कहाँ जाएगा इस शॉर्ट नोटिस पे?
कम्प्लेक्स हॉस्टल में कम अज़ कम 500 से ऊपर स्टूडेंट रहते हैं, आपने रातों रात खाली किया। और मैं ये अल्फियन कहता हूँ, इस मीडिया के सामने कहता हूँ कि कल पुलिस ने वहाँ पर जो डाकाजनी की है, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया उसका जवाबदेह होगा। वहाँ से लैपटॉप्स चोरी हुए हैं, वहाँ से नकद पैसे चोरी हुए हैं, वहाँ से लोगों के मेडिकल डिवाइसेस चोरी हुए हैं, वहाँ से लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं, और सब पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट को भी अंदर जाना नहीं दिया गया। और हम अब अभी तक भी नहीं जानते हैं कि हॉस्टल के अंदर सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पहले भी रचाए गए हैं। सबसे पहले जितने भी तालिब इल्मों को गिरफ़्तार किया गया, बलोच पश्तून तलबा जो गिरफ़्तार है इस वक्त मुख्तलिफ़ थानों में कैद हैं, उनको शाम तक रिहा किया जाए। इनके ख़िलाफ़ जितने भी बोगस FIRs किए गए हैं उन तमाम को वापस लिया जाए। और BMC के हॉस्टल को पिछले 24 घंटों से जिस तरह एक बंद किया गया है, जिस तरह उस पर एक कब्ज़ा रचाया गया है, फ़ीमेल हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल, उन तमाम को खोल कर दोबारा तालिब इल्मों के लिए फ़ाल किया जाए। और इस वाक़े में मुलव्वस चाहे पुलिस अफसरान है, चाहे कॉलेज इंतज़ामिया है, इन तमाम की गफलत और उनकी गुंडागर्दी और उनकी नाअहली वाज़ेह है। मुलव्वस पुलिस एहलकारान, ज़िम्मेदारान और कॉलेज इंतज़ामिया को फ़िलफ़ा और उनके ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत कार्रवाई करे। अगर इन मुतालबात पर रात तक अमल दरामद नहीं होता है तो हम बलोच और पश्तून तलबा तंजीमें, जहाँ PSF बैठा है, जहाँ PSO बैठा है, जहाँ BSO आपकी मौजूदगी में बैठा है, बलोचिस्तान एक्शन कमेटी बैठा है, और दूसरे जितने भी तलबा तंजीमें हैं, सभी से हमारा हाल है। रात गए तक सारे तलबा तंजीमें हमारे साथ मौजूद थे। इस सूरत में अगर वो हमारे इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर हम सब तमाम तलबा तंजीमें मिलकर बलूचिस्तान भर में अपने एहतजाजी रद्द-ए-अमल का ऐलान करेंगे। कल तकरीबन 141 बंदों का लिस्ट हमारे साथ है, और बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहे हैं। ये जो 141 लोगों की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हैं, ये 1-2 थानों से हमने जाकर डिटेल हासिल की है, लेकिन कल कॉलेज के बाद रात को जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें मुख्तलिफ हॉस्टल से जिन लोगों को उठाया गया है उनका अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी क्रैकडाउन से कम 5 फीमेल मेरी मौजूद में कल BMC के कैजुअल्टीज़ में दाखिल थे। 2 दर्जन से ज़्यादा तलबा हमारे ज़ख्मी हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ों स्टूडेंट्स में मामूल की बात होती है। तलबा तंजीमों की ये रिवायत रही है कि जब भी इस तरह के झगड़े होते हैं, तलबा तंजीमों की क़ियादत बैठ के इस मसले की हल की कोशिश करते हैं। कल जो भी मामला पेश आया उस पे तमाम तलबा तंजीमों की मरकज़ी और सूबाई क़ियादत BMC में मौजूद थी, हम वहाँ बैठे थे। ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि पुलिस को इस हद तक इख्तियार और उनको डिक्टेट किसने किया। कॉलेज इंतज़ामिया भी इससे लाताल्लुकी और लाइल्मी ज़ाहिर कर रही है, हुकूमत भी लाइल्मी और लाताल्लुकी ज़ाहिर कर रही है। पुलिस कमरों के अंदर जाके पुरअमन रहते स्टूडेंट्स को कमरों से बाहर निकाल के वैनों में डाल रही है। अभी तक ये हम पे वाज़ेह नहीं हुआ है कि पुलिस को ये इख्तियार और ये ऑर्डर्स कहाँ से आए। उसके बाद पुलिस के साथ FC की इस केस में इन्वॉल्वमेंट सबके सामने FC भी आई है, उसमें दखलंदाजी की है। तलबा तालीमी इदारों में कलम के साथ किताब के साथ जाते हैं और पुरअमन तालीमी माहौल में तालीम हासिल करना चाहते हैं। बंदूक की नोक पे तालीमी इदारों में जाना, ये हमें नहीं समझ आती कि ये किन की पॉलिसी हो सकती है और इनके क्या मकासद वो हासिल करना चाहते हैं।